हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल के अनअकैडमी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के हायरिंग प्रोसेस के बारे में। गाइस, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनको पता करना है इन्फोसिस आखिर हायर कैसे करती है। पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है। हम प्रोफाइल्स एंड पैकेजेस के बारे में भी बात करने वाले हैं, इनके हायरिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ग्लोबल हायरिंग चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो वीडियो पे एंड तक जरूर देखना। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं एंड कि फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे जॉब रोल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, ओनली फॉर टेक्निकल जॉब रोल्स। ओके, सो इन्फोसिस वैसे तो हायर करते हैं डिफरेंट जॉब रोल्स के लिए, बट यहाँ पे हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं जो मेन आप इनके जो जॉब रोल्स होते हैं जिनके लिए मास हायरिंग इन्फोसिस की होती है उनके बारे में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ इन्फोसिस हायर फ्रेशर्स। सो बेसिकली जो आपके ग्लोबल हायरिंग चैलेंजेस होते हैं, जो आपके कंपटीशन टाइप होते हैं, राइट, जैसे कि टीसीएस का, एनक्यूटी है, जो ग्लोबल मास हायरिंग चैलेंजेस होते हैं, मास जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो ऑन कैंपस हो या फिर ऑफ कैंपस, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे दो यहाँ पे टेस्ट को मैंने लिख के रखा है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट आपका होता है हैक विद इन्फी। ओके, सो मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, काफी सारे जो अवेयर होते हैं जिनके कैंपसेस में डिस्कशन वगैरह रहता है उनको पता होता है कि हैक विद इन्फी जो इन्फोसिस का एक चैलेंज होता है जहाँ पे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद आपका होता है एक इन्फोसिस सर्टिफिकेशन एग्जाम, दैट इज इन्फीटीक्यू। सो दो यहाँ पे टेस्ट होते हैं इन्फोसिस के जिनके थ्रू मास हायरिंग यहाँ पे होती है। काफी स्टूडेंट पार्टिसिपेट भी करते हैं, यहाँ पे सभी को चांस मिलता है इन्फोसिस में, लाइक यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का। उसके बाद यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। चलिए, हैक विद इन्फी का क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो हैक विद इन्फी इज अ कॉम्पिटिटिव कोडिंग कॉम्पिटिशन। एक आपका एक कोडिंग कॉम्पिटिशन होता है फॉर सेकंड ईयर टू फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। सो आपके सेकंड ईयर से लेकर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद जो टॉप परफॉर्मर रहते हैं उनको इन्फोसिस में आपको अमेजिंग कैश प्राइजेस भी मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे बेनिफिट्स रहते हैं। उसके बाद इन्फोसिस में वर्क करने का मौका भी मिलता है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। तो यहाँ से भी सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है हैक विद इन्फी से इन्फोसिस फ्रेशर्स को हायर कर लेती है। उसके बाद सेकंड जो होता है वो है इन्फीटीक्यू। टीसीएस एनक्यूटी के सिमिलर ही होता है, सिमिलर टू टीसीएस एनक्यूटी। तो गाइस, जो टीसीएस एनक्यूटी होता है उसके बारे में तो काफी स्टूडेंट्स को पता होता है, ऑलमोस्ट सभी को पता होता है टीसीएस एनक्यूटी के बारे में। बट इन्फोसिस के इन्फीटीक्यू के बारे में हर किसी को नहीं पता होता है। ओके, क्योंकि मैं देखता हूं कि काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक्चुअल में नहीं पता होता है सीवी कैसे बनाना है, वो जो बिल्कुल अवेयर नहीं होते हैं। तो उनके लिए तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप समझ सकते हैं इन्फोसिस के पूरे प्रोसेस के बारे में। ओके, सो इन्फीटीक्यू के द्वारा जो हायर करती है, जो आपका टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम की तरह ही होता है, बट सिमिलर नहीं होता है सच, बट एक एग्जाम हम कह सकते हैं जो इन्फोसिस यहाँ पे करवाती है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे भी आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती है इन्फोसिस में काम करने के लिए। सो दो यहाँ पे हैक विद इन्फी से एंड यहाँ पे इन्फोसिस के सर्टिफिकेशन एग्जाम इन्फीटीक्यू से आपके फ्रेशर्स की हायरिंग होती है। ओके, अब बात करते हैं जैसे ऑन कैंपस में हायरिंग होती है जिसमें सिलेक्टेड कॉलेजेस में इन्फोसिस जाते हैं डिफरेंट जॉब रोल्स के लिए। उन जॉब रूल्स के बारे में हम बात करते हैं, चाहे आपका ऑन कैंपस हो या फिर ऑफ कैंपस हो, सभी के लिए सिमिलर जॉब रूल्स होते हैं। जैसे कि अब बात करते हैं सबसे पहला जॉब रोल के बारे में, इन पैकेज के बारे में। सबसे फर्स्ट दैट इज सिस्टम इंजीनियर। गाइस, इन्फोसिस का ये बहुत ही पॉपुलर एंड डिमांडिंग जॉब रोल है जिसमें जनरली फ्रेशर्स के लिए बहुत मास हायरिंग होती है। इस बार के बारे में बात करें तो इस ईयर तो मास हायरिंग देखने को नहीं मिली है फॉर सिस्टम इंजीनियर जॉब रोल। बट अगर मैं प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस के बारे में डिस्कस करूं तो जब मैं खुद एग्जाम्स वगैरह दे रहा था ना, सो 2 से 3 बार मुझे देखने को मिलता था कि इन्फोसिस की हायरिंग चल रही है, टेस्ट वगैरह चलते ही रहते थे, बट इस बार हायरिंग नहीं हुई है। बट एक जॉब प्रोफाइल होती है सिस्टम इंजीनियर जिसके लिए इन्फोसिस जनरली हायर करती है। ओके, दिस इज एन एंट्री लेवल पोजीशंस ऑफर अ कॉम्पिटिटिव पैकेज स्टार्टिंग एट 3.6 एलपीए, जिसमें आपका पैकेज होता है 3.6 एलपीए, जिसमें आपके जो टेक्निकल ग्रेजुएट्स होते हैं, बीटेक, एमसीए और बी के स्टूडेंट्स, वो एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए फॉर सिस्टम इंजीनियर जॉब रोल। उसके बाद एक जॉब रोल इनका होता है वो है ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव। ओके, दिस इज एन एंट्री लेवल पोजीशन ऑफर्स अ कॉम्पिटिटिव पैकेज स्टार्टिंग एट 2.5 एलपीए। अब इनका पैकेज क्यों कम होता है? बेसिकली जो आपके 3 इयर्स की डिग्री वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि बीसी और बीएससी वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए स्पेसिफिक जॉब रोल है ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव। इसके लिए भी मास हायरिंग होती है एंड काफी ज्यादा इन्फोसिस इस वाले जॉब रोल के लिए हायर करती है। ऑन कैंपस भी इस प्रोफाइल के लिए जाते हैं कैंपसेस में, एंड ऑफ कैंपस भी ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के लिए हायर करती है। ओके, अब बात करते हैं इनके जो हाई पैकेज वाले जॉब रोल्स हैं। एक तो आपका है डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्राम है, डीएसपी, विद स्टार्टिंग पैकेज ऑफ 6.25 टू 6.5। ओके, सो आपका डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्राम जो प्योर टेक्निकल जॉब रोल्स होते हैं जिसमें थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे एडवांस आपका टेस्ट वगैरह होते हैं, एंड पैकेज भी उतना ही होता है आपका 6.25 आपका यहाँ पे पैकेज होने वाला है।
उसके बाद यहाँ पे जो सबसे हाई पैकेज इन्फोसिस का है वो है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए एज अ फ्रेशर। सो फ्रेशर्स के लिए जो सबसे हाई पैकेज वाली जॉब पोजीशन है वो है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, जिनकी हायरिंग हो चुकी है, ओपन भी हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन। आई थिंक आपने देख ली होगी वीडियोस वगैरह, अपडेट्स आपने देख लिए होंगे, जिनके ऑलरेडी हायरिंग स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि है आपका स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। इसके बाद क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग पैकेज ऑफ 9.5, जिसमें आपका 9.5 का पैकेज होता है। एंड आप में प्योर टेक्निकल जॉब पोजीशंस आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिलती है, जैसे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट में, बैकएंड डेवलपमेंट में, जावा डेवलपर, प्योर टेक्निकल जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको इसमें मिलती है। सिस्टम इंजीनियरिंग में आपको सपोर्ट एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव मोस्टली 90% केस में आपको यहाँ पे सपोर्ट के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, राइट। एंड दो जॉब रोल जो आपके डीएसपी और एसपी हैं वो आपके प्योर टेक्निकल प्रोजेक्ट्स वाले हैं, जिसमें आपको लाइक एडवांस टेक्नोलॉजीज में आपके यहाँ पे ट्रेनिंग्स होती हैं, सारी चीजें होती हैं, जो सबसे हाई पैकेज के इन्फोसिस के जॉब रोल्स होते हैं। यही सारी प्रोफाइल्स हैं जिनके लिए इन्फोसिस जनरली हायर करती है। अगर मैं बात करूं और भी अदर प्रोफाइल्स के बारे में, प्रोसेस एग्जीक्यूटिव जो आपके बीपीओ वाले जॉब रोल्स हैं उनके लिए भी हायर करती है। बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताते हैं, यहाँ पे हम टेक्निकल जॉब प्रोफाइल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके लिए इन्फोसिस हायर करती है फ्रेशर्स को। तो यहाँ पे यही सारे जॉब प्रोफाइल्स हैं जिनके लिए जनरली इन्फोसिस हायर करती है। ओके, जो सबसे पॉपुलर एंड डिमांडिंग यहाँ पे इन्फोसिस के जॉब प्रोफाइल्स होते हैं। अब बात करते हैं इनके जनरल प्रोसेस के बारे में कि जब भी वो किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए हायर करते हैं तो उनका एक सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, जिस तरीके से चला आ रहा है, लाइक प्रीवियस ईयर्स में जो एनालिसिस है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो एक तो इनका सबसे पहला ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता है, उसके बाद एक हाई लेवल का कोडिंग राउंड होता है ओनली फॉर हायर पैकेज। ओके, मैं बता दूं, उसके बाद आपका एक जनरल इंटरव्यू होता है। तो थ्री डिफरेंट में यहाँ पे उनका प्रोसेस होता है, जैसे कि यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन वगैरह कुछ भी नहीं होता है गाइस। जिस तरीके से लास्ट ईयर से चला आ रहा है इनका प्रोसेस, इसी तरीके से होता है। थ्री डिफरेंट राउंड में कंप्लीट कर देते हैं। एक आपका ऑनलाइन असेसमेंट होता है, एक आपका एक कोडिंग वगैरह होता है, अगर आपका पैकेज हाई है तो एक टेक्निकल असेसमेंट वगैरह रख देते हैं। उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू, जिसमें आपका टेक्निकल प्लस एचआर इंटरव्यू कवर हो जाता है। ओके, सो असेसमेंट में अगर मैं बात करूं, असेसमेंट अगर सिस्टम इंजीनियर ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव जॉब रोल के बारे में बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, रीजनिंग एबिलिटी आपकी कवर होती है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कवर होता है, वर्बल स्किल्स, सूडो कोड वगैरह, पजल सॉल्विंग वगैरह, ये सारी चीजें आपकी होती हैं। जो आपका टेक्निकल इनिशियल स्क्रीनिंग स्टेज होता है, क्योंकि और सारे यहाँ पे एलिमिनेशन राउंड होते हैं। अगर आपने एक भी राउंड क्लियर नहीं कर पाए तो आप नेक्स्ट राउंड में नहीं बैठ पाएंगे। इस तरीके से इनका पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या होता है, एक हार्ड लेवल का कोडिंग असेसमेंट होता है, अगर आपका पैकेज हाई है, यानी कि डीएसपी और एसपी प्रोफाइल के लिए अगर अप्लाई करें तो इनका एक हाई लेवल का कोडिंग राउंड होता है, जिसमें आपके डीएसए के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोडिंग की प्रोफिशिएंसी, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी किया है मैंने, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की स्किल्स आपके यहाँ पे चेक की जाती है हार्ड लेवल की कोडिंग राउंड में। ओके, एंड इस बार भी आपका कोडिंग लेवल थोड़ा सा हाई होने वाला है, क्योंकि अभी तो आपको पता है किस तरीके से हायरिंग्स वगैरह चल रही है, तो कोडिंग लेवल आपका इस बार भी हाई होने वाला है। उसके बाद एक जनरल इंटरव्यू होता है, जिसमें आपको नॉर्मल जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, प्रोग्रामिंग स्किल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स कॉन्सेप्ट, वही सारी जो टेक्निकल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वही सारा पूरा इंटरव्यू में पूछा जाता है। एचआर में आपके बिहेवियरल क्वेश्चंस टाइप पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से इनका हायरिंग प्रोसेस है, विच इज वेरी सिंपल। एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसके बाद कोडिंग वगैरह होती है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। ऐसा कोई ग्रुप डिस्कशन वगैरह बीच में मैनेजर राउंड वगैरह नहीं होते हैं। इन्फोसिस का जिस तरीके से चला रहा है इस तरीके से हायरिंग प्रोसेस को भी आप नोट कर सकते हैं। ओके, सो गाइस इस वीडियो में मैंने जो मुझे डिटेल्स कवर करनी थी, जो कि प्रोफाइल्स के बारे में कवर करना था, किस तरीके से हायर करते हैं, कौन सी ग्लोबल हायरिंग चैलेंजेस इन्फोसिस के होते हैं, वो कवर कर चुका हूं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। आगे की वीडियोस में और भी हायरिंग प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं, डिफरेंट हायरिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।